प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस कालखंड में हम इस वर्ष होने वाली प्रतिभा पर्व परीक्षा के लिए कक्षा 7 के विज्ञान विषय के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहे हैं जो कि वार्षिक परीक्षा में भी काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। ये प्रश्न पिछले वर्षों की प्रतिभा पर्व परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इस परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? ए मूल रोम, बी रंध्र, सी पर्णशिराएँ और डी बाह्यदल। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प है रंध्र। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? ए याक, बी बकरी, सी ऊंट, डी कुत्ता। इन चारों में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता से हमें ऊन प्राप्त नहीं होता है। बाकी तीनों यानी याक, बकरी और ऊंट से हमें ऊन प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 3, आपके मित्र का बुखार ठीक हो गया है तो उसके शरीर का सामान्य ताप क्या होगा? 32 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस। इनमें से सही उत्तर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न क्रमांक 4, आपके कपड़े पर लगा हुआ हल्दी का दाग साबुन लगाने पर लाल हो जाता है क्योंकि साबुन का विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या जलीय। इनमें से सही विकल्प है क्षारीय। साबुन का विलयन क्षारीय होता है जो कि चिकना होता है। प्रश्न क्रमांक 5, जब हमें नींद या झपकी आती है तब हम जमाई लेते हैं। जमाई मतलब उबासी, क्योंकि इसमें श्वसन दर कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित हो जाती है। इनमें से सही विकल्प है कम हो जाती है। यानी जब हमें नींद या झपकी आती है ना, तब हम जमाई लेते हैं क्योंकि इसमें श्वसन दर कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को खाली स्थान के रूप में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 6, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या आमाशय। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प है यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रश्न क्रमांक 7, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। इनमें से सही विकल्प है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने के सोडे को हम मीठा सोडा भी कहते हैं और
इसका अणुसूत्र है NaHCO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका महाद्वीप में चक्रवात को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टाइफून, ऑप्शन बी हरिकेन, ऑप्शन सी झंझावत और ऑप्शन डी है तूफान। इनमें से सही उत्तर है हरिकेन, है ना। अमेरिका महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं, जबकि जापान में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, स्टार्च, ऑक्सीजन। इनमें से सही विकल्प है क्लोरोफिल, जिसे हम पर्णहरिम के नाम से भी जानते हैं। इस वर्णक के द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सूचक नहीं है, ए हल्दी, बी लिटमस, सी गुड़हल की पंखुड़ियाँ, डी फिनाल्फथैलीन। इन चारों में से सही उत्तर है फिनाल्फथैलीन, क्योंकि हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। इन सूचक के द्वारा हम अम्लीय और क्षारीय प्रकृति वाले पदार्थों की हम पहचान करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज के जो प्रश्न उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए, जो कि आपको आने वाली प्रतिभा पर्व परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इसी आशा के साथ में नमस्कार, जय हिंद।